हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन में आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो है आपकी 74 यहाँ पर वेरियस डिसिप्लिन में वैकेंसीज निकाली गई हैं। ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट हो गई है 16 जुलाई से, और जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 5 अगस्त जो है वो इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। 5 अगस्त 2024 तक जो है वो आप इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो करंट वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसीज़ को डिवाइड करके यहाँ पर आपकी वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। बैकलॉग वैकेंसी वो हैं जो पिछली बारी भी निकाली गई थी पर फिलअप नहीं हो पाई। करंट वैकेंसी अभी की करंट वैकेंसीज़ हैं। जो फर्स्ट वैकेंसी है हमारी वो है नर्स ए की। यहाँ पर टोटल वैकेंसी नर्स ए की 1 है, और ये 1 वैकेंसी जो है वो PWBD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी जो सेकंड वैकेंसी आपकी वो है आपकी कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनी की और साइंटिफिक असिस्टेंट की ST और SA की ये वैकेंसीज हैं। डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग और साइंस ग्रेजुएट के लिए ये वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 12 वैकेंसीज हैं, जिसमें करंट वैकेंसी 10 है। इन 10 वैकेंसीज में से 1 वैकेंसी SC, 1 वैकेंसी ST, 3 वैकेंसी OBC, 1 वैकेंसी EWS और 4 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। 2 वैकेंसी जो है वो बैकलॉग है, और ये दोनों वैकेंसी PWBD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंडरी ट्रेनी की STTN की ये वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पर जो है वो 60 है। स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी सेकंड में 60 वैकेंसीज हैं, जिसमें 59 वैकेंसी जो है वो करंट वैकेंसीज हैं। इन करंट वैकेंसीज में से 14 वैकेंसी SC कैंडिडेट्स के लिए हैं, 12 OBC, 5 EWS और 28 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। 1 वैकेंसी यहाँ बैकलॉग वैकेंसी है, PWBD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी एक्सरे टेक्नीशियन की है, टेक्नीशियन C की ये वैकेंसीज हैं। 1 वैकेंसी करंट में है, और ये टोटल 1 वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरी में ये वैकेंसीज है, और यहाँ पर टोटल आपकी एक्सरे टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल आपकी 5 वैकेंसीज हैं, जिसमें 4 वैकेंसी जो है वो आपकी करंट वैकेंसी है। 1 वैकेंसी आपकी जो है वो बैकलॉग वैकेंसी है। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो 4 वैकेंसी जो है करंट वैकेंसी, इसमें 1 वैकेंसी जो है वो ST के लिए रिजर्व है, 1 वैकेंसी OBC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इस तरह से टोटल जो 2 वैकेंसीज जो हैं वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है। इस तरह से 4 टोटल वैकेंसीज हैं आपकी, जिसमें 1 ST, 1 OBC और 2 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। बैकलॉग वैकेंसी जो है वो PWBD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। टोटल यहाँ 3 वैकेंसी हैं, और ये तीनों वैकेंसी करंट वैकेंसीज हैं, जिसमें SC के कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है, OBC के लिए 1 और 1 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपकी 1 वैकेंसी है, और ये 1 वैकेंसी जो है वो बैकलॉग वैकेंसी है, और ये PWBD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो आपकी स्टाइपेंडरी ट्रेनी की कैटेगरी 1 साइंटिफिक असिस्टेंट ST SA साइंस ग्रेजुएट के लिए ये वैकेंसी है। यहाँ पर BSc फिजिक्स में आपकी जो है 3 वैकेंसीज हैं, और ये तीनों वैकेंसी जो है वो आपकी करंट वैकेंसी हैं, जिसमें 1 वैकेंसी OBC, 1 वैकेंसी EWS और 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। टोटल यहाँ पर आपकी 10 वैकेंसीज हैं, जिसमें से आपकी 1 वैकेंसी जो है वो 1 वैकेंसी जो है यहाँ पर ये आपकी टोटल 10 वैकेंसीज लिखा हुआ है। यहाँ पर 10 वैकेंसी जो है ये टोटल आपकी 4, 3 और 3 10 इस तरह से ये टोटल वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। 10 यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है वो आपकी है। यहाँ पर टोटल 10 वैकेंसी, 12 वैकेंसी जो है वो आपकी बैकलॉग वैकेंसी है, 10 आपकी जो है वो करंट वैकेंसीज हैं। इनमें से आपकी SC कैंडिडेट्स के लिए 1, ST के लिए 1, 3 OBC, 1 EWS, 4 वैकेंसी अनरिजर्व, 2 बैकलॉग वैकेंसी हैं। दोनों वैकेंसी PWBD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंडरी ट्रेनी ST और TN की वैकेंसी है। स्टाइपेंडरी ट्रेनी की वैकेंसी है कैटेगरी सेकंड में। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी हैं वो हैं आपकी 59 स्टाइपेंडरी ट्रेनी की आपकी वैकेंसी है। 60 वैकेंसी बैकलॉग के साथ है यहाँ पर, और इन वैकेंसीज़ में आपकी जो वैकेंसीज़ को सब डिवाइडेड किया गया है। जैसे फिटर की आपकी 10 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 3 वैकेंसी SC, 2 वैकेंसी OBC, 1 वैकेंसी EWS और 4 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है। टोटल 10 वैकेंसी हैं, बैकलॉग में कोई वैकेंसी नहीं है। नेक्स्ट वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन की है। इलेक्ट्रीशियन की 8 वैकेंसीज हैं, जिसमें आपकी 2 वैकेंसी SC, 2 वैकेंसी OBC और 4 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपकी टोटल 13 वैकेंसीज है। 1 वैकेंसी बैकलॉग में PWBD कैंडिडेट्स के लिए है। 12 वैकेंसी करंट है, जिसमें SC के लिए 2, 3 वैकेंसी OBC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, 1 वैकेंसी EWS और 6 वैकेंसी आपकी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। स्टाइपेंडरी ट्रेनी की ये वैकेंसीज हैं आपकी। नेक्स्ट वैकेंसी स्टाइपेंडरी ट्रेनी की है कैटेगरी सेकंड में ऑपरेटर की ये वैकेंसीज हैं। जो फर्स्ट वैकेंसी आपकी कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंडरी ट्रेनी STTN ऑपरेटर की है। 29 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं, और ये करंट वैकेंसीज हैं, जिसमें 7 वैकेंसी SC, 5 वैकेंसी OBC, 3
EWS और 14 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। टोटल 29 वैकेंसीज हैं। बैकलॉग में कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। इन वैकेंसीज़ के लिए जो आपको क्वालिफिकेशन रखी गई है, आपकी क्वालिफिकेशन जो इन वैकेंसीज़ के लिए रखी गई है, अगर आप नर्स ए के लिए अप्लाई करने वाले हैं तब आपके पास जो है वो 12th पास होने चाहिए। अगर आप नर्स ए के लिए अप्लाई करने वाले हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आप नर्स ए के लिए अप्लाई करने वाले हैं तब आपके पास जो है 12th पास होने चाहिए। आप डिप्लोमा इन नर्सिंग या मिडवाइफरी में होना चाहिए, 3 ईयर का कोर्स होना चाहिए, या फिर BSc नर्सिंग होनी चाहिए आपके पास, या फिर नर्सिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। 3 ईयर एक्सपीरियंस के साथ हॉस्पिटल में आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए नर्सिंग सर्टिफिकेट के साथ 3 साल का। नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3 हैं या फिर अब हैं आर्म्ड फोर्सेज में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड रजिस्ट्रेशन होने चाहिए आपके पास स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंडर, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करने वाले हैं, जिस भी स्टेट के आप कैंडिडेट्स हैं वहाँ पर आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की है, STSA डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग। ये वैकेंसी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है। जो वैकेंसी डिप्लोमा होल्डर के लिए उनके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी स्टेट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से या फिर बोर्ड के अंडर आपने अगर किया है, और 3 ईयर की ड्यूरेशन का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने लेटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा किया है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और 60% मार्क्स आपके होने चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में लेटरल एंट्री के थ्रू 2 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ITI के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है तब आपको जो है वो यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपने 10th की है और उसके बाद ITI की है और उसके बाद डिप्लोमा में एडमिशन लिया है तब आप एलिजिबल नहीं है। +2 करने के बाद अगर आपने लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन ले रखे है तब आपको एलिजिबल माना जाएगा। इंग्लिश आपने जो है वो पढ़ी होनी चाहिए 10वीं या 11वीं लेवल पे एज ए सब्जेक्ट। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट की, साइंस ग्रेजुएट के लिए ये वैकेंसीज है। BSc होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। फिजिक्स जो है वो प्रिंसिपल सब्जेक्ट होना चाहिए। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस सब्सिडरी सब्जेक्ट होने चाहिए, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो है वो इक्वल वेटेज के सब्जेक्ट होने चाहिए। मैथमेटिक्स जो है वो आपने 12वीं लेवल पर जो है पढ़ी होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश जो है वो एज ए सब्जेक्ट आपने 10वीं 12वीं में पढ़ा होना चाहिए। अभ्यर्थी जिनके पास BSc में गणित मुख्य विषय के रूप में है, मतलब जिन कैंडिडेट्स के पास मैथमेटिक्स है BSc लेवल पर, वो कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं है। ये प्रिंसिपल सब्जेक्ट अगर मैथमेटिक्स है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी कैटेगरी 2 की है, सब्सिडरी ट्रेनिंग STTN की। यहाँ के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10th पास होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ इन साइंस सब्जेक्ट में, और मैथमेटिक्स में आपके पास जो है 50% मार्क्स के साथ आप पास होने चाहिए साइंस और मैथमेटिक्स में। इसके अलावा 2 ईयर की ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए रेलिवेंट ट्रेड्स में, जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन में आपके पास। फॉर ट्रेड विच हैव ड्यूरेशन ऑफ ITI कोर्स इज लेस देन 2 ईयर द कैंडिडेट्स हैव एटलीस्ट 1 ईयर रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस। जिन कैंडिडेट्स का जो ITI कोर्स है अगर वो 1 ईयर का था तो उनके पास जो है वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड में, तो वो कैंडिडेट्स भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश आपने 10वीं लेवल पर पढ़ी होनी चाहिए। 1 ईयर का अप्रेंटिस ट्रेनिंग कोर्स आपने किया होना चाहिए। 1 ईयर का ITI शुड बी कंसिडर 1 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। 1 ईयर का अप्रेंटिस ट्रेनिंग कोर्स आपके पास जो है वो होना चाहिए, तभी आप जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो कैटेगरी 2 की है, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग STTN ऑपरेटर की ये वैकेंसीज हैं। +2 पास होने चाहिए आप साइंस स्ट्रीम में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ 50% मार्क्स के साथ। इंग्लिश आपने जो है 10th लेवल पे पढ़ी होनी चाहिए। +2 पास होने चाहिए आप इसके लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए, ऑपरेटर के लिए, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी एक्सरे टेक्नीशियन की है, टेक्नीशियन C की है। इसके लिए आप जो है +2 पास होने चाहिए 60% मार्क्स के साथ साइंस में, प्लस 1 ईयर का आपके पास जो है रेडियोग्राफी एक्सरे टेक्नीशियन ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। मिनिमम 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास मेडिकल, रेडियोग्राफी या फिर एक्सरे में, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ जो आपकी एज लिमिट रखी गई है, अगर आप नर्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट यहाँ रखी गई है। अगर आप कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर इंजीनियरिंग या फिर साइंस ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो 18 साल से 25 साल आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। 25 साल तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग STTN की।
18 से 24 साल तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 24 साल के आप होने चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी एक्सरे टेक्नीशियन की है। 25 यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए मैक्सिमम 25 साल की एज लिमिट है। जो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है वो आपको एज़ पर गवर्नमेंट रूल प्रोवाइड की गई है। जैसे SC/ST कैटेगरी को 5 ईयर की, OBC को 3 ईयर की, PWBD कैंडिडेट्स को 10 ईयर की, PWBD कैंडिडेट्स अगर SC/ST कैटेगरी से हैं तो 15 ईयर की, PWBD कैंडिडेट्स OBC कैटेगरी से है तो 13 ईयर की, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल। इसके अलावा अगर आप विडो, डाइवोर्स्ड वुमन हैं, वुमन जुडिशली सेपरेटेड हुए थे, जिन्होंने रीमैरिज नहीं कर रखी है तो 35 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो 40 ईयर्स की एज तक जो है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में कंप्लीट डिटेल में इन्होंने आपको ये बताया गया है कि रिटन एग्जामिनेशन क्या होगा, वहाँ पर कौन से क्वेश्चंस आपके जो है आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस स्टैंडर्ड के ये क्वेश्चंस होंगे, वो आप चेक कर लेंगे। जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है, जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसे हम चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपकी वो है 150 रुपीज़। कैटेगरी 1 यहाँ पर जो ये एप्लीकेशन फ़ीस है ये कैटेगरी 1 स्टाइपेंड्री यानी ST/SA डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग और साइंस ग्रेजुएट और नर्स की है। 150 रुपीज़ आपने एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है। अगर आप मेल कैंडिडेट्स है, जनरल, OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मेल कैंडिडेट्स, तब आपने 150 रुपीज़ कैटेगरी 1 स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब देनी है। अगर आप SC/ST PWBD एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट्स हैं या फिर NPCIL के एम्प्लॉई हैं तब आपने किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। इसके अलावा अगर आप एक्सरे टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर कैटेगरी 2 में स्टाइपेंड्री ट्रेनी STTN के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो 100 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है और ये 100 रुपीज़ मेल कैंडिडेट्स ने देने हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए ये एप्लीकेशन फ़ीस है। मेल कैंडिडेट्स अगर जनरल, EWS, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं या फिर एक्स सर्विसमैन PWBD SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपने किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप जो है इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 5 अगस्त 2024 जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फ़ीस की भी सेम डेट है 5 अगस्त 2024 तक। इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ ही साथ मैंने वहाँ पर अप्लाई लिंक भी दिया गया है, जहाँ जाके आप सीधे जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।